मिथिलेश, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। बी केयरफुल। मैंने आपको एमओडी के 2 लेक्चर पढ़ा दिए हैं। आज हम आपको कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के बिहाफ पर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, चाहे वो फंक्शन पॉलिनोमियल हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। अगर आपको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना आ गया तो आप समझ जाइए आपको इंटीग्रेशन भी आसानी से आ जाएगा। अगर आपको डिफरेंशिएट करना आया ही नहीं तो आप ये समझ जाइएगा कि आपको इंटीग्रेशन आपको करना नहीं आएगा। बात क्लियर है? तो मैं जो भी पढ़ाऊं फंक्शन को डिफरेंशिएट करते कैसे हैं, आप अच्छे सुनिए मेरी बातों को। जितना अच्छा सुनेंगे आप उतना अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है? तो मैं इसमें कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा कि किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव। ठीक है? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आइए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहला नोट लिख रहा हूं, नोट 1। ठीक है? सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इस सब डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स एक्स पर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है? डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है, जो मैंने आपको प्रूफ किया था अपने एमओडी लेक्चर 1 में कि डी बाई डी साइन एक्स ये डेरिवेटिव है, इसका फॉर्मूला क्या आता है? कॉस एक्स आता है। उसी प्रकार मैंने डी बाई डी एक्स टेन एस का प्रूफ किया था सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है? डी बाई डी ई की पावर एस का मैंने प्रूफ किया था, ई की पावर एक्स आ रहा था। तो ये सारे डेरिवेटिव हैं। मैंने 3-4 डेरिवेटिव लेक्चर 1 और लेक्चर 2 एमओडी में हमने प्रूफ करके बताया है। तो आप जितने डेरिवेटिव हैं आपको उसे सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आएगा आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है? मेरे वीडियो में। ठीक है? तो मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया है, मैंने आपको ए भी बताया है और मैंने आपको ए भी बताया है, मैंने आपको ए भी बताया है। तो जो सारे डेरिवेटिव हैं ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है? इन्हीं के बिहाफ पर हम किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे, चाहे वो पॉलिनोमियल हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो देख लीजिए, log x का फॉर्मूला x होता है, cot x का माइनस cos स्क्वायर x होता है, sec x का होता है sec x इंटू tan x होता है, और cosec x का क्या होता है? d बाई dx माइनस cosec x इंटू cot x होता है। तो ये सब डेरिवेटिव है, इन्हीं डेरिवेटिव के बिहाफ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप 2 बातें हम लिख रहे हैं यहाँ पर, उसको दिमाग में रख लीजिएगा कि फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते कैसे हैं। ठीक है? सबसे पहली बात, नोट 1 में मैं लिख रहा हूं, यदि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते समय यदि फंक्शन डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम आसानी से फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते समय यदि फंक्शन डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम आसानी से फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है? और फंक्शन आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये नोट 1 है। मतलब एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं
कि y बराबर sin x, ये आपको दिया हुआ है, y बराबर sin x दिया हुआ है, और आपसे कह दे इस फंक्शन का क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है, यानी आपसे कह दे इसका निकालना है आपको क्या, dy dx, फाइंड द dy dx। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले ये देखिए, जो y होता है वो sin x पे डिपेंड होता है, मैंने आपको बताया है कि जो y है वो sin x पे डिपेंड है, अगर x चेंज होता है तो y भी चेंज होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया एनालिटिक लेक्चर 1 में। तो देखिए, तो अगर y x पे डिपेंड है तो जो यहाँ x होगा, ये जो x है ना, यहाँ पर जो x है, तो इसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, y का डिफरेंशिएट होगा और sin का भी होगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर डिफरेंशिएट with respect to x, यानी कि डिफरेंशिएट का मतलब ये होता है dy dx ऑफ y और dy dx ऑफ sin x। तो आप ये देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते समय यदि फंक्शन डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्म में, आप ये देखिए dy dx sin x है, ये डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी वैल्यू cos s के बराबर आती है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, यानी dy dx sin s का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, यानी कि आप हो गए क्या, dy dx। तो आपको लग रहा है ये, तो मैंने क्या बोला, अगर कोई फंक्शन होगा, अगर वो फंक्शन डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो वो आसानी से उस फॉर्मूले अकॉर्डिंग हो जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। एग्जाम्पल एक और लिख लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि y बराबर e की पावर x है, मुझे इसे करना, इसका मुझे करना है डिफरेंशिएट, आप क्या कहोगे, x दिया हुआ है, y इस फंक्शन पर डिपेंड करता है, तो dy dx ऑफ y, इधर भी dy dx ऑफ e की पावर x। तो अब dy dx e की पावर x है, ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू e की पावर x ही आता है। तो आप समझ गए होंगे कि नोट 1 मैं कहना क्या चाहता हूं। तो देखिए नोट 1 मैंने समझा दिया है कि अगर क्वेश्चन फॉर्मूले बेस में होंगे तो आसानी से हो जाएगा। नोट 2 इंपॉर्टेंट है, अगर नोट 2 आपको आ गया समझ में, तो ये समझ लीजिए आप पूरी इंटीग्रेशन और पूरा dy dx, ठीक है, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि dy dx में इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे, अभी चैप्टर आएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा और फिर लैग्रांज थ्योरम, ठीक है, ये सारे चैप्टर हैं और मोनोटोनिक फंक्शन। तो जब तक आपको dy dx नहीं आएगा आप इस चैप्टर को कवर नहीं कर सकते हैं। तो dy dx बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो मैं बहुत इजी में बताऊंगा आपको, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको ध्यान से सुनिए और अच्छे समझिए, आपको dy dx में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये नोट आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा, आप सोच लीजिएगा कि जो नोट लिखा है मैंने, ठीक है, उस नोट के बिहाफ पर ये आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आपको यहां पर नोट 2 में, नोट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोट 2 में जो बात कह रहा हूं वो समझ में आपको आ गया तो समझिए आपको समझ में बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो नोट 2 क्या कहता है, यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते समय यदि
फंक्शन डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो हम उस फंक्शन का जब तक डिफरेंशिएट करते हैं, जब फंक्शन आपका इस डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए, डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। तो देख लीजिए ये नोट 2 है, ठीक है। मैंने इसको इसीलिए हिंदी में लिख दिया है ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे वो भी समझ जाएंगे, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं इसमें मैंने कुछ टर्म इंग्लिश में यूज किया हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए क्या लिखा, यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते समय यदि फंक्शन डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो हम उस फंक्शन का जब तक डिफरेंशिएट करते रहेंगे जब फंक्शन आपका डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी। बस जो मैंने लिखवाया है, हम बस फंक्शन को चाहे वो पॉलिनोमियल हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, बस अप्लाई कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आइए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, तो देख लीजिए। तो मैंने आपको दो नोट लिखवा दिए हैं, नोट 1 और नोट 2। नोट 1 और नोट 2 आपके माइंड होना चाहिए कि सॉल्व करते कैसे इसको, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं नोट 1 और नोट 2 से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है, अगर मैं आपसे कहूं कि y बराबर x² दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है d/dx। आप क्या करोगे, s रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, लिखोगे यहां पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx ऑफ y और dy/dx ऑफ x²। आप खुद देख लीजिए, यानी किसी x² का dy/dx करना है, ये फॉर्मूले अकॉर्डिंग है या नहीं। देखिए बिल्कुल है, देख रहे हैं। n क्या होता है, नंबर्स होता है, नंबर जहां भी है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आया, s लिखा, यहां देखिए n में प्लस हो गया तो 2 में भी एक प्लस हो जाएगा, ओवरऑल 2x हो गया। यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कितना आ गया, 2x आ गया। ये नोट 1 के अकॉर्डिंग था, ठीक है। बहुत इजी है, आप देखते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपसे कहूं y बराबर x दिया हुआ है, तो वह काम कीजिए कि d/dx ऑफ y और d/dx ऑफ x। तो बताइए कितना आएगा, तो खुद सोचिए। ये जो d/dx ऑफ x है, क्या ये डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल है। यहां देखिए पावर कितनी, 1 है, तो 1 आगे आएगा। आप x लिखेंगे 1 - 1 यानी x की पावर
0, इसकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1 आता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जितने क्वेश्चन होंगे नोट 1 जो होगा वो अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह फंक्शन को s का हो सकता है, फंक्शन को साइन का हो सकता है, cos हो सकता है, tan का हो सकता है, e की पावर s हो सकता है, चाहे वो log का फंक्शन हो सकता है। तो आप इसी तरह सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, मैं आपको बहुत आराम पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, बस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितने आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इतना इजी वे में आप चैनल बहुत से देखिए। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इतनी वे आसानी वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए, तो ये हो गया। तो अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कोई फंक्शन क्या है, y बराबर रूट एक्स, ठीक है, इसका करना है क्या, dy बाई dx। तो आप खुद देखिए इस पूरे डेरिवेटिव में कहीं पर रूट दिया हुआ है क्या? आप चेक कीजिए, देखिए x है, x है, x है, x है, x है, x है, यानी कि रूट का कोई डेरिवेटिव होता ही नहीं है, तो रूट का कोई डिवाइडिंग होता भी नहीं है। अगर रूट लगा हुआ है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले रूट को हटाओगे, क्योंकि आपने जितनी डेरिवेटिव पढ़े हैं कहीं पर रूट है ही नहीं। किसी फंक्शन पर रूट लगा हुआ है क्या? देखिए, जो मैं क्या सुनिए, किसी फंक्शन पर रूट लगा ही नहीं है। जब रूट लगा है ही नहीं तो रूट को हटा दीजिए। तो अब यहां हटाइए, y बराबर रूट क्या होता है, 1/2। ठीक है, अब इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो dy बाई dx ऑफ y और dy बाई dx ऑफ x की पावर 1/2। क्या ये dy बाई dx x 1/2 है? क्या डेरिवेटिव फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो देखिए कि नहीं है, तो 1/2 आगे आ जाएगा। x लिखिए, 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा यहां से। x 1/2 माइनस 1 माइनस का 1/2 इक्वल 1/2, ये माइनस में 1/2 नीचे दे दीजिए, क्या जाएगा, रूट में x आ जाएगा। तो ये आपका आ गया dy बाई dx। तो देख रहे हैं आप, इसका कितना आया, इनका इतना आया और इनका इतना आ गया। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप ये समझ जाइए, किसी फंक्शन की पावर अगर कोई नंबर है, किसी फंक्शन की पावर अगर कोई नंबर है तो डेरिवेटिव पहला वाला। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करवाएंगे टाइप 2 से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट 1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो गए। आप क्वेश्चन करवाते हैं नोट 2 के अकॉर्डिंग, जो सबसे ज्यादा मोस्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए y बराबर मैं लिखूं यहां पर क्या, साइन 2x। ठीक है, आपको फाइंड करना है dy बाई dx। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो यहां पर दिया होगा उसी के रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखिए पहली लाइन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई dx ऑफ y इसका भी, और dy बाई dx ऑफ साइन 2x। अब यही आपको सीखना है यहां पर। ठीक है, आपको देखिए इस फंक्शन का मुझे dy बाई dx करना है, तो सबसे पहले बचेगा फंक्शन किसका है, फंक्शन साइन का है, तो फॉर्मूला भी साइन का ही लगेगा। ठीक है, लेकिन आप चेक कीजिए कि फंक्शन साइन का है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई dx साइन s का होता है। यानी आप जानते हो डी बाई dx साइन s का होता है, 2s का नहीं होता। तो मैं लिखता हूं यहां पर, आपको पता है कि डी बाई dx साइन s क्या होता है, cos s होता है। यानी कि s के प्लेस पे क्या चल रहा है, 2x चल रहा है। तो देखिए ये सीधे फॉर्मूले में नहीं है, नोट 2 में ये लिखवाया था मैंने, अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उस फंक्शन का हम तब तक डिफरेंशिएट करते रहेंगे जब तक कि फंक्शन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। तो देखिए डी बाई साइन s का होता है ना, तो
अगर यह x होता तो आसानी से हो जाता, लेकिन s के प्लेस पर 2x चल रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप मानिए x है, क्या है ये x है, जैसे मान लीजिए x है ये, ठीक है, तो d बाई डी साइन x क्या होता है, cos x होता है, तो लिखिए यहां पर cos x हो गया, यानी कि x आपने क्या माना है 2x, और जिसको x माना होता है उसका दोबारा क्या करते हैं लोग d बाई डी एक्स, यानी कि 2x का, ठीक है, यानी जिसको हम x मानते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए हम उसको दोबारा d बाई डी एक्स करते हैं, तो कितना आ जाएगा cos 2x आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है इसको बाहर कर दीजिए, और d बाई डी एक्स कितना होता है हमेशा 1 होता है, देख लीजिए मैंने आपको बताया भी है, तो d बाई डी एक्स कितना आ गया 2 cos 2x आ गया, तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ रहा होगा। तो यही चीज है कि अगर कोई फंक्शन दिया फंक्शन डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ना होगा तो आप देखेंगे कि फॉर्मूले में क्या चेंज है, ये sin x है, ये sin 2x है, तो s की प्लेस पर 2x चल रहा है ना, s की प्लेस पर क्या चल रहा है 2x, तो मान लीजिए ये x है, क्या है ये x है, अगर ये x है तो sin x क्या होता है cos 2x, और जिसको x मानते हैं उसका दोबारा हम डिवाइड करते हैं, यानी पूरे फंक्शन में आपको यही करना है, अगर कोई फंक्शन फॉर्म में अकॉर्डिंग नहीं होगा तो, ठीक है, तो आप देख लीजिए और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, हम रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मैं फंक्शन है y बराबर, अगर मैं लिख दूं क्या यहां पर log 2x, तो आप देखिए, और आपको क्या निकालना है इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, तो आप क्या कीजिए दोनों साइड x दिया हुआ है पर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y इधर भी, और डी बाई डी एक्स ऑफ log 2x। अब देखिए फंक्शन log का है तो फॉर्मूला भी log का लगेगा, लेकिन आप जानते हो क्या, आपको पता है कि d बाई डी एक्स log x क्या होता है 1 बाई x होता है, यानी log x पता है, ठीक है, पूरे डेरिवेटिव में देखिए हर जगह x x x है, ठीक है, इतना समझ रहे होंगे, तो log x का होता है log 2x का नहीं होता, यानी कि s की जगह क्या चल रहा है आपका 2x चल रहा है, तो आप मान लीजिए x है ना, ये मान लीजिए x है, देखिए हमने मान लिया x है, x है, तो log x का हो जाएगा 1 बाई x, यानी कि 1 अपॉन x, x यही मान रहे हैं ना, जो मानते हैं वही लिखते हैं 2x हो गया, और जिसको हम मानते हैं उसका दोबारा करते हैं डिवाइड डी एक्स 2x, तो 1 अपॉन 2x, 2 कांस्टेंट है वो बाहर हो गया, और डी बाई डी एक्स कितना होता है 1 होता है, तो 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 1 बाई x और डी बाई डी एक्स, ठीक, कितना आसान है, ठीक है, ये नोट नंबर 2 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा चेक कर लेता हूं कि पिक्चर सही आ रही नहीं आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है, आपने नोट कर लिया होगा, मैं रफ करता हूं इसको, मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हम करवा देंगे, बस सबसे पहले बस क्वेश्चन करना सीखिए, क्वेश्चन किया कैसे जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखो, अगला y बराबर, ठीक है, क्या लिख दूं मैं ax प्लस b लिख दूं, और इसकी पावर 1 बाई हम 2 लिख दें, और आपको निकालना है क्या है d बाई डी एक्स निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे s के रिस्पेक्ट में d बाई डी एक्स ऑफ y और d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b की पावर 1 बाई 2। अब आपको पता है मैंने कहा था अगर किसी फंक्शन में पावर दिया होगा, किसी फंक्शन में पावर लगी होगी, तो आप समझ जाना कि डेरिवेटिव d बाई डी एक्स की पावर n का, क्योंकि x यानी x कुछ भी हो सकता है,
x तो कुछ भी हो सकता है, पावर है ना, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, यानी कि डी बाई डी एक्स एक्स बार एन का, तो फॉर्मूला क्या होता है, एन आगे आता है एन एक्स एन माइनस वन। तो आपको देखिए एस की प्लेस में क्या चल रहा है, ये तो चल रहा है, तो मान लीजिए जो जिसकी प्लेस में चलेगा आप उसको एक्स मान लीजिए, ये मान लीजिए एक्स है, अगर एक्स है तो 1/2 आगे आएगा, 1/2 आगे आया और एस के स्थान पर उतर जाएगा ये चीज, ठीक है। उसके बाद n माइनस वन, 1/2 माइनस वन इतना हो गया, और फिर क्या करते हैं हम लोग कि डी बाई डी अगेन इसका जिसको हम x मान रहे होते हैं ए एक्स प्लस बी का, इतनी बात क्लियर हो गया होगा, ग्रुप क्लियर है। बाकी देखिए 1/2 माइनस वन माइनस 1/2 आएगा, नीचे आने पर क्या जाएगा ये a प्लस बी, इतनी मैथ आपको आती है, इनटू डी बाई डी इसका भी होगा और इसका भी होगा, मैं स्टेप दिखा देता हूं, डी बाई डी एक्स ए एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ बी, तो आंसर कितना जाएगा 1/2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स, ए तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा और डी बाई डी एक्स कितना होता है 1 होता है, प्लस डी बाई डी एक्स बी कितना होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे नहीं है, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डी बाई डी होता है वो 0 होता है। क्यों 0 होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर y बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है 2 दिया हुआ है, इसका डी बाई डी निकालना है, तो हमेशा कितना आएगा वो 0 आएगा। 0 इसलिए आएगा y, अगर y हमेशा x डिपेंड करता है, जब x है ही नहीं तो डी बाई डी कितना होगा 0 होगा, क्योंकि आपको पता है कि डी बाई डी मतलब क्या होता है, थीटा होता है, स्लोप होता है, ठीक है। क्योंकि जब x ही नहीं होगा तो इंटरसेक्ट ऑफ लाइन जो आप ड्रॉ करोगे किसी भी कर्व फंक्शन पर, वो कहां कर पाओगे, जब x होगा तब ना कि मीट करेगा वो, y तो है x कहां है, तो जब x वाली लाइन जब है नहीं ये, तो y x को कहां मीट करेगी, जब मीट करेगी नहीं तो एंगल फॉर्मेशन नहीं होगा, और एंगल फॉर्मेशन नहीं होगा तो आप कह सकते हो कि किसी भी नंबर का जो डी बाई डी होता है वो 0 होता है, ठीक है, तो y x में से डिपेंड करता है, ठीक है, ओके, इतना समझ गए। तो ये आपका आंसर हो गया डी बाई ऑफ डी एक्स, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आ रहा थोड़ा सा, y बराबर साइन और लॉग एक्स, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है, फाइंड डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए आप पहली बात क्या लिखोगे, एस के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, ठीक है, तो लिख देते हैं यहां पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले काम आप यही करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स। तो सबसे पहले आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। आप खुद देखिए कि फंक्शन साइन भी है, फंक्शन लॉग भी है, ठीक है। तो इसी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएट करना, आप कैसे करोगे, सबसे पहले साइन पहले आया है तो साइन का हमारा डेरिवेटिव, तो आपको पता है साइन, अब साइन डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए साइन एक्स होता है, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको जल्द समझ में आएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, क्या है साइन एक्स, वो क्या होता है कॉस एक्स, यानी कि साइन एस का होता है, साइन लॉग एस का कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, यानी कि एस के प्लेस पे क्या चल रहा है लॉग एक्स। तो अब मान लीजिए क्या है ये एक्स है, क्या है ये एक्स है, तो जैसे हमने एक्स माना तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा कॉस, और एस के प्लेस पे क्या जाएगा लॉग एक्स, और जिसको हम एक्स मानते हैं उसका अगेन हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि लॉग एस का। अब देख लीजिए, और log s डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मूले में बन गया, इसका तो क्या जाएगा cos log x और log s का 1/x, ये आपका आ गया dy by dx। आप इसको चेन रूल भी कह सकते हैं। चेन रूल क्या होता है, बेसिकली लोग पढ़ाते हैं ना चेन रूल,
क्या होता है? तो चेन रूल कुछ नहीं होता है, बस अगर कोई फंक्शन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम सीक्वेंस वाइज, साइन में पहले आया है तो साइन का करते डिफरेंशिएट करते हैं, फिर लॉग आता है, फिर हम लॉग को डिफरेंशिएट करते हैं। इसी तरह हम फंक्शन को डिफरेंशिएट इस तरह करते हैं जब तक कि फंक्शन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। हम इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल कोई नई चीज नहीं है, बस समझाने का तरीका है। अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव अकॉर्डिंग नहीं है तो उसका स्टेप बाय स्टेप हम डिफरेंशिएट करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि फंक्शन डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। यही मेरा नोट 2 था, जो नोट 2 में मैंने लिखवाया था। बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको डी बाई डी एक्स बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, आप एनर्जी के साथ पढ़िए, ठीक है? और थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी करिए, क्योंकि पढ़ने के लिए मस्ती भी बहुत जरूरी है, ठीक है? चाहे आप गाना सुन के पढ़िए, वैसे भी आप जब भी मैथ का सम सॉल्व क्या करिए तो जितना मुझे समझ है कि एनर्जी लॉस कब नहीं होती है, जब किसी पुराने गाने को अगर आप, ठीक है, जिसमें बीट कम हो, आप उसको सुनिए और मैथ को सॉल्व कीजिए, आपका माइंड कभी स्ट्रेस नहीं होगा, आपको थकावट कभी महसूस नहीं होगी, आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व करते चले जाओगे और आपको पता ही चलेगा कि आपने कितने घंटे मैथ को सॉल्व, कितने घंटे आपने मैथ को दिए हैं, ठीक है? तो ये तरीका होता है और मैं सबको तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है? अच्छा लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने पर कि मैथ के लिए, ठीक है? आइए देखते हैं। आप भी कहेंगे सर क्या बता रहे हैं, गाना सुन के मैथ लगाओ, ठीक है? अपनी अपनी इंटरेस्ट वाली बात होती है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, मुझे लगा कि मैंने आपको बता दिया है। बस ये सुनिए, आज का कोई चीज लिमिटेशन में होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए, ठीक है? उसका ना ज्यादा एक्सेस होना चाहिए ना ज्यादा, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है? तो आइए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन अगला करवाते हैं, ठीक है? प्यार मोहब्बत से पढ़ा रहे हैं आपको और प्यार मोहब्बत से पढ़िए, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें तो कोई जल्दबाजी नहीं है, इसीलिए हम आपको इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको कहीं ना कहीं कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है? तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, अगर मैंने लिख दिया y बराबर, ठीक है, मैं फंक्शन क्या मान लूं? फंक्शन मान लेता हूं, चलिए अच्छा मान लेते हैं cos, ठीक है? फिर साइन लिखा मैंने यहां पर, फिर लिखा log x, ठीक है? ये लिख दिया मैंने यहां से और मैंने आपसे पूछा कि आपको डी बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहली बात आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि cos भी है, sin भी है, log भी है, तो तीन बार इस फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा, यानी कि चेन रूल अप्लाई होगा। हम एक बार cos का लगाएंगे डेरिवेटिव, एक बार sin का लगाएंगे, एक बार log s का लगाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो आइए सबसे पहले काम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ y, डी बाई डी एक्स ऑफ cos sin log x, ठीक है? तो cos पहले आया है, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको बार बार रिकॉल हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। cos x क्या होता है आपका, माइनस का sin x होता है, ठीक है? आप तो सोचिए कि cos x होता है, sin log x नहीं होता, cos d by dx cos x होता है, लेकिन x के प्लेस पर क्या चल रहा है, sin log x चल रहा है। इतनी बात चल रही है, x के प्लेस पर sin log x चल रहा है, आप इसको x मान लीजिए, जैसा x मानोगे तो क्या बन जाएगा, sin माइनस का sin बना और x को ही तो माने हो, तो क्या जाएगा, sin log x, इज वेरी सिंपल। फिर उसके बाद जिसको आप x मानते हो उसका अगेन यानी कि दोबारा करते हैं डी बाई डी एक्स, इसका sin log s का, तो ये तो हो गया डिफरेंशिएट, sin फिर sin फिर log x। अब फिर से देखिए यहां पर डी बाई डी एक्स sin x का होता है, sin log s का नहीं होता है, तो sin s का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ऐसे sin cos x होता है, यानी कि s के प्लेस पर क्या चल रहा है,
log x, आप इसको x मान लिए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos, और x इसको माने तो ये आ जाएगा log x आ जाएगा, और फिर जिसको x मानते हैं उसका दोबारा हम लोग d by dx करते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा, माइनस साइन log x इंटू cos log x। अब d by dx log x ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 by x। तो देख लीजिए इस फंक्शन का जो d by dx आया है वो इतना आएगा, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट आप जब तक करेंगे जब तक कि वो फंक्शन डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ना आ जाए, ठीक है, ओके। तो देख लीजिए, ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, एक बात और याद रखिए, किसी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो जिसको आप x मानते हैं हमेशा उसका दोबारा हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, y बराबर 10, क्या मांग रहे हैं यहां पर, cot x मान लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको निकालना है क्या इसका d by dx। सबसे पहले काम कर लीजिए, d by dx ऑफ y और d by dx ऑफ 10 इंटू cot x, ठीक है। आप कुछ देखिए कि d by dx 10 s का होता है, 10 cot s का नहीं होता, क्योंकि आप तो जानते हो कि जो डेरिवेटिव होता है d by dx 10s का क्या होता है, 10s का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो 10s का होता है ना, तो s की प्लेस पे क्या चल रहा है आपका, cot x चल रहा है। देखिए फॉर्मूले में थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस होगा आप उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अगर 10s का होता है ना, तो 10 cot x है, तो s की प्लेस पर cot x चल रहा है, इसको x मानिए। अब बन गया फॉर्मूला क्या, 10s का, तो 10s क्या होता है, sec स्क्वायर x, इसको माने हैं तो cot x हो गया, और जिसको x मानते हैं उसका दोबारा हम डिफरेंशिएट करते हैं। बात क्लियर है, तो ये तो हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो चुका है, sec स्क्वायर cot x, और cot s का d by ds कितना होता है, माइनस का cosec x स्क्वायर x होता है। यही अपना क्या है, d by dx है। तो देख लीजिए, मैं हर टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएट करना मैं सिखा दे रहा आपको, ताकि आप क्वेश्चन जब बुक के सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल सारे क्वेश्चन मैं अपने अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो के लेक्चर में जो अगला वीडियो होगा, ठीक है, उसमें मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी होंगे और अलग बुक के भी होंगे, ठीक है। तो केवल ये वीडियो समझाने के लिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि किसी फंक्शन का चाहे पॉलिनोमियल हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसका हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव, ठीक है, ओके। तो आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर दूं, ठीक है, रब कर देते हैं, इसको ले लीजिए इस तरह से। मैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक चीज और देखिए, फंक्शन अगर y बराबर मैंने लिख दिया sec लिख दिया, यहां पर क्या लिख दिया 10s लिख दिया, ठीक है। इसका निकालना आपको d by dx, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, d by dx ऑफ y इधर भी, और d by dx ऑफ sec 10s, ठीक है। आपको बताया कि sec का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो d by dx sec x क्या होता है, sec x इंटू 10x होता है। मैं चीजों को इसलिए लिख रहा हूं बार बार ताकि आपको याद हो जाए, मैं बार बार बोलूंगा और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहां पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूरा मैंने लिख दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब यहां देख लीजिए sec 10x है, देख लीजिए यहां x नहीं है, sec है
और फिर टेन एक्स है। तो देखिए डी बाई डी एक्स सेक एक्स का होता है ना, यानी एक्स के प्लेस पे क्या चल रहा है आपका, टेन एक्स चल रहा है, तो इसको एक्स मान लीजिए। ठीक है, अब इसे एक्स मानेंगे तो फॉर्मूला बचेगा क्या आपका, देखिए सेक और एक्स क्या मान है यहाँ पर टेन एक्स, ठीक, इंटू फिर क्या आएगा यहाँ पर टेन आएगा, एक्स क्या मान है यहाँ पर टेन एक्स मान है। इतनी क्लियर हो गया। और जिसको हम एक्स मानते हैं उसका हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, यानी टेन एक्स का, तो कितना हो जाएगा आपका यहां से सेक टेन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, टेन एक्स ये फॉर्मूले बेस पर है, कितना होता है इसका आंसर सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ये आपका आ गया डी बाई डी एक्स। इसको एक बार फिर देख लीजिए, फंक्शन दिया है सेक टेन एक्स दिया हुआ है, तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स, इसका करना है मुझे डी बाई डी एक्स। आप जानते हो डी बाई डी एक्स सेक एस का होता है, सेक टेन एक्स का नहीं होता है, यानी एस के प्लेस पर टेन एक्स चल रहा है, अब एक्स मानिए, जिस एक्स मानोगे आप सेक लिखोगे और एस क्या माना आपने टेन एक्स हो गया, फिर आप टेन लिखोगे, टेन लिख दिया, एस क्या माना है यहाँ टेन एक्स, ये लिख दिया, तो इसका हो गया डिफरेंशिएट। और जिसको एक्स मानते हैं उसका हम दोबारा हम डिवाइड करते हैं, उसका आता है सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएट करना आपको बता दिया है। अब तो क्वेश्चन को थोड़ा ले चलते थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ताकि आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, आइए मैं इसको रफ करता हूं, इसकी शॉर्ट ले लीजिए इसका भी। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, y बराबर, ठीक है, अगर मैं लिखूं यहां पर देखिएगा साइन लिखूं, ठीक है, और टेन प्लस लिखूं और उस पर लगा दूं क्या रूट, क्या लगा दूं उस पर रूट। आपको करना है क्या डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पूरे डेरिवेटिव में किसी फंक्शन पर रूट लगा है, जब रूट लगा नहीं उसका फॉर्मूला होता ही नहीं, तो सबसे पहले आप रूट क्या करेंगे, हटाएंगे आप। तो y बराबर आप रूट हटाइए पहले, साइन टेन टू एक्स 1/2, ये हट गया। अब इससे क्या कीजिए, एस के सापेक्ष यानी कि डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स साइन 2x की पावर 1/2। अब कुछ सोचिए, मैंने अभी आपसे कहा था अगर कोई फंक्शन की पावर कोई नंबर दिया होगा हमेशा फॉर्मूला आप कौन सा लगाएंगे, पहला वाला, क्योंकि s के प्लेस पर क्या चल रहा है, साइन टेन टू एक्स चल रहा है। तो आप मान लीजिए x है, आप मान लीजिए x मान लोगे फॉर्मूला बन जाएगा ये, तो 1/2 आगे आएगा, 1/2 आगे आएगा, साइन टेन टू एक्स लिखा, और फिर क्या होता है इसके पावर पे प्लस हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। और आपको पता है जिसको हम x मानते हैं, इसको x माने हैं, इसका दोबारा क्या होगा, डी बाई डी एक्स होगा। देखते रहिए, अब कितना आ जाएगा 1/2 आएगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 आएगा। अब नीचे ले जाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, साइन टेन टू एक्स हो जाएगा इनटू, अब यहां देखिए डी बाई डी साइन एस का होता है, टू एस का नहीं होता। अब इसको एक्स मानिए तो साइन का क्या होता है, कॉस टेन टू एक्स। ठीक है, हो गया। अब जिसको एक्स मानते हैं उसका दोबारा करते हैं डी बाई डी एक्स, टेन टू एक्स दोबारा करेंगे। ठीक है, तो अब ये बताइए, ये लाइन तो ऐसे कट जाएगी, 2 अंडर रूट में साइन 2x इंटू कॉस टेन 2x डी बाई डी एक्स, टेन एस का होता है, 2s का नहीं होता है, इसका आप x मानेंगे तो टेन एस में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x, और जिसको x मानते हैं उसका दोबारा हम डी बाई डी एक्स करते हैं, तो 2s का कितना हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा, और s का 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। और ये 2 से 2 आप कर लीजिए, यहां से कैंसिल कर दीजिए, और ये आपका
आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन आपको ना लगे। क्योंकि अगर डिफरेंशिएट करना आ गया आपको, तो ये समझ लीजिए जब आपको मैं टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ाऊंगा तो तब मक्खन की तरह पढ़ाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि देखिए टेंजेंट नॉर्मल क्या है, ठीक है, एक कर्व होगा, उस पर टेंजेंट किसी बताएंगे, उस पर नॉर्मल बताएंगे, वो तो सब हो जाएगा। लेकिन वो चैप्टर में भी आपको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, चाहे इंटीग्रेशन हो। ठीक है, तो कैलकुलस में अगर डिफरेंशिएट करना आपको आ गया तो समझ जाइए आपका बहुत हद तक का सेकेंड ईयर में जो एंट्री एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स एग्जाम हो, चाहे आईआईटी हो, ठीक है, इन सेक्टर में आपको मैथ में बहुत हेल्प मिल जाएगी। अभी तो फिलहाल मैं इतना बेसिक आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और अच्छे से इसका आप पढ़िए इस वीडियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइए आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए, y बराबर, मैं लिख दूं यहां पर फंक्शन क्या मान लो, कुछ भी मान लीजिए। देखिए 10 और log x, ये मैंने मान लिया, और इस पर क्या लगा दीजिए आप, एक और रूट लगा दीजिए। ठीक है, मैंने 2 रूट लगा दिए इस पर। इसका क्या करना आपको, डे बाय डे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रूट का नहीं होता है, तो रूट प्ले हटाइए, 10 log x और इसी पर क्या 1/2। तो किसी फंक्शन के अगर ऊपर 1/2 आ जाएगा तो पहला वाला फॉर्मूला कहेंगे आप, वो x को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो dy by dx ऑफ y हमेशा पावर आनी चाहिए 1/2। ठीक है, तो dy by dx अंडर रूट 10x log x की पावर 1/2। तो कितना आएगा, 1/2 आगे आएगा। इसको x मान लीजिए आप, 10 log x की पावर में 1 - 2 बन आ जाएगा, कि जिसको x मानते हैं उसका दोबारा करेंगे, यानी कि 10 log x, तो 1/2, 1/2 -1, तो माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, कितना आ जाएगा, लिख लीजिए, into 10 log x की पावर क्या जाएगी, माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है, इनटू आप जानते हो डी बाई डी एक्स रूट का होता नहीं है, तो रूट कर लीजिए, पर यहां से डाल लीजिए आपको, ताकि आपको आसानी हो जाए। इस रूट हटाएंगे तो पावर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। फिर से ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, x बनेगा 1/2 आगे आएगा। ठीक है, 1/2 10 log x की पावर -1/2। अब इस x मानेंगे तो 1/2 आगे आएगा, 10 log x की पावर क्या आएगी, 1/2 - 1, जिसका हम x मानते हैं उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि 10 log x। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम उधर सॉल्व कर देते हैं इस चीज को, इतना आ गया आपको, हम इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ बताते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया। अब इसका करना आपको ना, तो पूरा कितना आंसर आ जाएगा आपके इधर से। एक काम कीजिए, आप इसकी शॉर्ट लीजिए पहले, ठीक है, हम ये बताएंगे। ठीक है, ले लीजिए आप, हम ऊपर रफ कर देते हैं। कितना है इसका आंसर, dy by dx 1/2 10 log x की पावर माइनस का 1/2, फिर 1/2 आएगा।
1/2 माइनस 1, ठीक है, और इसमें रूट लगा हुआ है, रूट लगा दीजिए, यह जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या जाएगा कि डी बाई डी टेन एस का होता है, लॉग एस टेन एस का होता है, 10 लॉग एस का नहीं होता, इसको एक्स मानिए, तो क्या आ जाएगा 10 एस का सेक स्क्वायर लॉग एक्स, क्योंकि आप इसी को एक्स मान रहे हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इसका हो गया ना लॉग एक्स, और जिसको एक्स मानते हैं उसका दोबारा हम करते हैं डी बाई डी एक्स, यानी कि लॉग एस का हम दोबारा करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है, 1/2 रूट 10 लॉग एक्स माइनस 1/2, ठीक है, 1/2 10 लॉग एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू क्या जाएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं, आप देख लीजिएगा, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर लॉग एक्स इंटू डी बाई डी लॉग कितना होता है 1/x होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, 1/2 है, 1/2 हो जाएगा, आप भी जानते हो ये माइनस 1/2 है, तो इसमें रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है, 1/2 माइनस का इसमें रूट लग जाएगा, इसमें 2 रूट होगा, इसमें 1 रूट होगा, तो यहाँ से आपका ये स्क्वायर ऐसे उतार देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज मैं बात ये कह रहा हूँ कि अभी तक मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, आप इस वीडियो के लेक्चर में आप इतना लिखिएगा, वीडियो को डाउनलोड कीजिएगा और मेरी बातों को इतनी अच्छे सुनिएगा, जो नोट 1 और नोट 2 मैंने करवाए हैं, ठीक है, उसके बिहार पर मैंने क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किया है, चाहे पॉलिनोमियल हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। तो जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व आप करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है एमओडी का। इसके बाद जो एमओडी का जो चौथा वीडियो होगा, हम उसमें क्वेश्चन बुक से करेंगे। फिलहाल अभी जितने क्वेश्चन करवाए हैं वो भी क्वेश्चन बुक के हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। अब जो चौथा लेक्चर होगा एमओडी का, हम उसमें कुछ एनसीईआरटी के भी होंगे और कुछ अदर बुक से भी होंगे, तो हम क्वेश्चन पूरे करवाएंगे आपको, बस आप कॉन्सेप्ट सीख जाइए। अब क्वेश्चन की लिमिट तो है नहीं, ठीक है, बस आपको इतना जानना है, आपको इतने क्वेश्चन करवा देंगे, क्वेश्चन कैसा भी होगा आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसीलिए मैंने हर फंक्शन को, चाहे वो सिंपल वे में हो चाहे वो रूट वे में हो, सारे फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएट करना बता दिया आपको। और इस वीडियो को प्लीज अच्छे से देखिएगा, नहीं समझ में आता है आप एक बार और ट्राई कीजिएगा और फिर से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और मेरी पूरी गारंटी है ये कि आपको समझ में ये आ जाएगा, तो कैलकुलस आपको हमेशा आपके लिए इजी हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ओके, आप दीजिए मुझे इजाजत और वीडियो को वॉच कीजिए।